नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राजू चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के मॉडल पेपर मैथ यूपी बोर्ड 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे, जो कि इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ प्रश्न संख्या 1 में दिया है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि ये 1/2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम हल करके इसको बताएंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या किस प्रकार है। तो यहाँ लिखना शुरू करते हैं बच्चों। बराबर माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। बच्चों इसको हम परिमेय संख्या मानकर हल कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 1/√2 बराबर P/Q। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q सभाज्य पूर्णांक है और Q ≠ 0। बच्चों यहाँ पर P और Q सभाज्य है, एक पूर्णांक है, और Q ≠ 0 का मतलब होता है बच्चों कि हमारा Q 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम करेंगे बच्चों 1/√2 गुणे √2/√2 बराबर P/Q। ठीक है बच्चों, यहाँ पर परिमेयीकरण कर रहे हैं। हर से यानी अंश व हर दोनों में √2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो एक से इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा √2, और √2 का मान होता है बच्चों 2 बराबर यहाँ लिख देंगे P/Q। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ जो √2Q बराबर इधर से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 2P हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ √ को हम क्या करेंगे, यहाँ रहने देंगे और बराबर 2P, ये गुणे में फिर से यहाँ पर Q को भेज देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे बच्चों P और Q पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, है 2P/Q। बच्चों जो इधर का हमारा आया है ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, और इसलिए √2 परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, लेकिन यह कि √2 अपरिमेय संख्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है बच्चों, यानी बच्चों P और Q पूर्णांक है, 2P/Q परिमेय संख्या है, और इसलिए √ परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये परिमेय संख्या है इसको परिमेय संख्या मान लिया गया है। लेकिन
यह है कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, ये विरोधाभास है बच्चों, ठीक है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। यही हमारा उत्तर होगा। बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, यदि a बराबर 30 अंश तो सिद्ध कीजिए कि sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है बच्चों, तो हल करना शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ लिखेंगे दिया है a बराबर 30 अंश। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये हमारा दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है, तो इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों LHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन 3a। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे बराबर साइन 3 इंटू a का मान हमारा कितना है बच्चों, 30 अंश दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 30 अंश, इसको ब्रैकेट में रख देंगे बच्चों। यहाँ लिखेंगे साइन 30 से इसमें 3 में गुणा कर देंगे तो 30 तिहाई 90। ठीक है बच्चों, यहाँ बराबर लगाएंगे बच्चों। साइन 90 अंश का मान होता है बच्चों 1। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे बच्चों RHS राइट हैंड साइड, यहाँ बराबर लगाएंगे, लिखेंगे 3 साइन a। ठीक है बच्चों, माइनस 4 साइन क्यूब a, यानी दाहिना पक्ष हमारा ये था, हमने नोट कर लिया बच्चों। यहाँ लिखेंगे बराबर 3 गुणे साइन a का मान दिया बच्चों कितना, यहाँ दिया है 30 अंश a का मान, तो साइन a यानी a के स्थान पर हम रखेंगे 30, तो साइन 30 अंश। ठीक है बच्चों, माइनस 4 गुणे यहाँ लिखेंगे साइन क्यूब 30 अंश। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या करेंगे बराबर 3 गुणे साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 माइनस 4 गुणे साइन 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों 1/2 का पावर 3। जो पावर इस पर था बच्चों ये इस पर लग जाएगा, बराबर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, माइनस 4 गुणे इसका 3 बार गुणा करेंगे बच्चों, तो 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, और 2 का 3 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम कटा देंगे 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, बराबर लगाएंगे 3/2 माइनस 1/2। यहाँ हमारा 1 का नम 1 हो जाएगा, बटा 2 लगा देंगे। दोनों का हर समान है बच्चों, ठीक है, दोनों का हर समान है, इसलिए हम इसमें से 3 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 2/2। अब 2 एक कम 2 यानी 1 बार में जाएगा, तो हमारा कितना उत्तर आएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन 90 अंश का मान भी 1 है, और यहाँ पर ये 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a का मान भी 1 है, तो ये दोनों बराबर है बच्चों कि नहीं बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, हमारा दोनों पक्ष क्या है बराबर, यानी प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है
एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ बच्चों 9 पाई दिया है, और हमें व्यास ज्ञात करना है, उसके आधार का व्यास, किसके, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 9 पाई बराबर, यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 9 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ का पावर हटाएंगे तो हमारा रूट बन जाएगा, यानी 9 इसके अंदर लिखेंगे बराबर आर। इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे बच्चों, वर्गमूल में आएगा 3 गुणे 3 बराबर आर। अब एक जोड़ा बन रहा है बच्चों, पेयर बन रहा है, तो एक जोड़े में से वर्गमूल में जो वर्गमूल होता है बच्चों, जोड़ा में से एक लिया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर आर। ठीक है बच्चों, अब आर बराबर 3 सेमी हमारा जो है त्रिज्या आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है आधार का व्यास ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार का व्यास बराबर, बच्चों जो व्यास होता है वो त्रिज्या की दुगनी होती है, यानी यहाँ 2r लिखेंगे बराबर 2 गुणे हमारी त्रिज्या कितनी आई है 3 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर 3 दूनी 6 सेमी। ठीक है बच्चों, हमारा व्यास 6 सेमी है। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दिया है बच्चों, यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने चित्र बनाया है और a b c d यानी a के स्थान पर 1,2 रखा है, b के स्थान पर 4, y रखा है, और c के स्थान पर x, 6 और d के स्थान पर 3, 5 रखा है। बच्चों ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में 2 विकर्ण बनाया गया है, जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, वर्ग, आयत या समांतर चतुर्भुज में बने विकर्ण होते हैं बराबर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये हमारे विकर्ण है AC और BD, ये परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पर, यहाँ समद्विभाजित यानी काट रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य
बिंदु का निर्देशांक ठीक है बच्चों। तो AC यानी AC हमारा ये है, इसका निर्देशांक और इसका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक और BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो लिखेंगे x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है बच्चों, बराबर। अब BD के मध्य बिंदु निर्देशांक यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 x2 अपान 2, इधर भी वही रहेगा बच्चों, और कॉमा y1 y2 अपान 2 पूरे का। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। यहाँ पर हमारा x1 है y1 है, x2 है y2 है, तो यहाँ पर x1 हमारा रखेंगे 1 प्लस x2 हमारा x है अपान 2 कॉमा y1 हमारा 2 है और y2 हमारा 6 है बटा 2। ठीक है बच्चों, बराबर। अब BD का यहाँ पर है, तो BD में यहाँ पर हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x1 हमारा कितना है बच्चों 4 प्लस x2 कितना है 3। ठीक है बच्चों, बटा 2 कॉमा y1 हमारा कितना है बच्चों y प्लस y2 कितना है 5 बटा 2। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस x बटा 2 कॉमा 6 और 2 8 बटा 2 बराबर 4 और 3 कितना होगा बच्चों 7 बटा 2 कॉमा y प्लस 5 बटा 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे बच्चों 1 प्लस x बटा 2 कॉमा 2 चौके 8, यहाँ 4 लिखेंगे बच्चों, बराबर 7 बटा 2 कॉमा y प्लस 5 बटा 2। बच्चों इसमें x1 x और y, बच्चों इसमें x और y, इसमें x और y, तो ये x है तो ये भी x है, तो इसके बराबर में रखेंगे 1 प्लस x बटा 2 बराबर 7 बटा 2। ठीक है बच्चों, अब इसमें y है तो ये y के बराबर रखेंगे y प्लस 5 बटा 2 बराबर 4। अब यहाँ तिरछा गुणा करेंगे बच्चों, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2x बराबर 2 सते 14, 2x बराबर 14, 2 को इधर ले जाएंगे बच्चों -2 कर देंगे, 2x बराबर 14 में से 2 घटा देंगे 12, x बराबर 12 बटा 2, x बराबर 2 छक्का 12, यानी हमारा 6 उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है बच्चों, 1 y में गुणा करेंगे y हो जाएगा प्लस 1 पची 5 बराबर 2 चौके 8, इधर से गुणा करेंगे 2 चौके 8, y बराबर यहाँ हमारा कितना आएगा बच्चों 8 और 5 को उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, y बराबर 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो गया अतः x व y के मान क्रमशः 6 व 3 हैं। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है चित्र में DE समांतर BC, यानी DE समांतर BC यानी ये भुजा इसके बराबर है। भुजा AD की लंबाई A और D
की लंबाई ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ AD की लंबाई मुझे पता नहीं है, जबकि दिया गया है AE बराबर 2.7 सेमी, यानी A और E 2.7 सेमी दिया है बच्चों। BD बराबर 10.8 सेमी, यानी B और D 10.8 सेमी दिया है, तथा CE बराबर 8.1 सेमी, यानी 8.1 सेमी क्या दिया है, CE दिया है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ जानते हैं त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी बराबर भागों में ये बांटती है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों AD बटा BD, इस समान अनुपात में हो गया भी, ये समान अनुपात में हो गया बच्चों। ठीक है, ये समान अनुपात में बराबर बराबर भागों में बांटती है। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों AE बटा CE। बच्चों हमें AD का मान पता नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ AD लिखा रहेगा। BD हमारा 10.8 है, तो 10.8 यहाँ लिखेंगे, बराबर यहाँ AE हमारा 2.7 है, तो 2.7 लिखेंगे, बटा यहाँ हमारा CE 8.1 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 8.1 लिखेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा आ जाए कितना बच्चों, 8.1 AD, और इधर गुणा करेंगे 2.7 गुणे 10.8। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे AD बराबर 2.7 गुणे 10.8 पूरे का बटा बच्चों 8.1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ 9 से कटाएंगे, 9 3 27 यानी 0.3, 9 9 81 यानी 0.9। ठीक है बच्चों, AD बराबर 0.3 गुणे 10.8 बटा 0.9, यहाँ होगा 0.1, 3 एकम 3, यहाँ 0.3 यानी 3 त्रिका 9। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम AD बराबर 0.1 गुणे 10.8। ठीक है बच्चों, बटा 0.3। अब यहाँ 3 से भाग देंगे 0.1 आएगा, यहाँ पर हम भाग देंगे बच्चों 3 से, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 छक 18। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे बच्चों AD बराबर 0.1 गुणे 3.6 बटा 0.1। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी लगा बच्चों, एक अंक के बाद यहाँ भी लगा है, तो AD बराबर 1 गुणे 3.6 बटा 1, AD बराबर 36 एकम 36 यानी दशमलव एक अंक के बाद में बटा 1, AD बराबर 1 से भाग देंगे 3.6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।